जीतने का जुनून जब सनक बन जाए तो हालात हाहाकारी होते हैं। रूस यूक्रेन जंग में स्थितियां इसी ओर इशारा कर रही हैं। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर फतह हासिल करने के लिए हर दांव पेच आजमा रहे हैं। वहीं यूक्रेन को उकसाने वाला अमेरिका किसी भी कीमत पर यूक्रेन को रूस के पंजे से बचाने में जुटा है। इस तनातनी में जहां यूक्रेन के लोग पिस रहे हैं, वहीं दुनिया पर महायुद्ध का खतरा भी मंडरा रहा है। यूक्रेन पर एक बड़े ड्रोन अटैक का अंदेशा भी है, जिसके लिए रूस और ईरान में एक बड़ी डील हुई है। दूसरी तरफ अमेरिका यूक्रेन को सुरक्षा के लिए डिफेंस सिस्टम दे रहा है, यानी झुकने को इस वक्त इस परिस्थिति में कोई तैयार नहीं है। अगर रूस का ईरानी ड्रोन अर्श अंगारे बरसाएगा तो अमेरिका का हॉक हाहाकार मचा देगा, जिससे तबाही का नया दरवाजा खुल सकता है। यूक्रेन में ताबड़तोड़ मिसाइल से तबाही, अभी अर्श का आक्रोश बाकी है। ईरानी ड्रोन शहीद ने कहर बरपाया, अभी अर्श का कोहराम बाकी है। ड्रोन स्ट्राइक से कीव दहल गए, अभी पुतिन का प्रतिशोध बाकी है। और उस प्रतिशोध का चैप्टर खुलेगा, ईरान का हाहाकारी ड्रोन अर्श। जो शहीद 136 से ज्यादा आत्मघाती है। शहीद से ज्यादा खौफनाक है। जिसकी रेंज शहीद से कहीं ज्यादा है। जो शहीद से भी तेजी से टारगेट को नेस्तनाबूद कर देता है। यानी शहीद 136 ड्रोन अगर 19 है तो अर्श 2 21 है। और अब तबाही का अंदाजा लगा लीजिए कि एक हफ्ते पहले जितना कहर कीव पर बरपा था, अगर पुतिन ने इस बार अर्श की टोली को भेजा तो कीव कहीं नक्शे से ही गायब ना हो जाए। हालांकि ईरान ने अभी तक नहीं कबूला है कि वो यूक्रेन से जंग में रूस की मदद कर रहा है, लेकिन जंग में रूस का शहीद ड्रोन का इस्तेमाल करना इस बात को जाहिर करता है कि ईरान एक तरीके से जंग में कूद चुका है। वो चोरी छुपे रूस की मदद कर रहा है। ये अलग बात है कि वो बेहद सीक्रेट तरीके से ड्रोन और दूसरे हथियारों की खेप रूस को दे रहा है। ईरान ने पहले शहीद 136 ड्रोन की खेप पहुंचाई और अब अर्श भेजने की तैयारी में। हालांकि इस बीच वो शहीद ड्रोन का अपडेटेड वर्जन भी भेजता रहेगा, जिसमें करीब 2500 ड्रोन की एक और खेप भेजेगा। यानी पुतिन पूरा मन बना चुके हैं कि यूक्रेन को उसी के स्टाइल में तबाही के दरवाजे तक पहुंचाकर दम लेंगे। ईरान से पुतिन को मिलने वाले अर्श के बारे में बताएं। उससे पहले यूक्रेन का वो जंगी स्टाइल जान लीजिए, जिससे 1 महीने पहले तक रूस को जंग हारने का डर सताने लगा था, लेकिन ईरानी ड्रोन ने बाजी पलट दी। दरअसल 1 महीने पहले तक यूक्रेन ने तुर्की के TB2 ड्रोन से जबरदस्त तबाही मचाई थी। यहाँ तक कि स्नेक आइलैंड से लेकर सेवास्टोपोल तक ड्रोन से अटैक कर रूस को जंग में पीछे की तरफ धकेल दिया।
हालात ये थे कि रूस के पास हाहाकारी मिसाइल होते हुए भी वो TB2 ड्रोन के अटैक से संभल नहीं पा रहा था। ऐसे में पुतिन ने ड्रोन स्ट्राइक का प्लान बनाया और ईरान उसके खूब काम आया। उसी का असर है कि कीव में जब ईरानी ड्रोन शहीद 136 से ताबड़तोड़ हमले किए तो यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक खलबली मच गई। हालांकि अभी रूस के कीव पर ड्रोन स्ट्राइक को एक हफ्ते का ही वक्त बीता है। नाटो देशों में घबराहट है कि पुतिन जल्द ही दूसरी ड्रोन स्ट्राइक कर सकते हैं और इस बार शहीद ड्रोन से भी ज्यादा घातक ड्रोन अर्श का इस्तेमाल किया जाएगा। आखिर अर्श क्यों यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसे भी समझना जरूरी है। अर्श भी कामिकाजे स्टाइल का ड्रोन है। कामिकाजे यानी टारगेट पर जाकर खुद को उड़ा लेने वाला ड्रोन। अर्श ड्रोन शहीद 136 के मुकाबले ज्यादा तेज है। अर्श ड्रोन लॉन्ग रेंज ड्रोन वेपन है। जिस तरह से रूस ने शहीद ड्रोन का नाम ज़ीरान रखा है, उसी तरह अर्श 2 का नाम कियान रखा है, जिससे अमेरिका कभी भी इसे ईरानी ड्रोन ना समझ सके। अर्श का पहला वर्जन 2015 में बना था, जबकि दूसरा वर्जन इससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। 2020 में जिसका प्रोटोटाइप सामने आया था, अर्श 2 की रेंज 1000 से 1600 किलोमीटर तक है। विंग स्पेन 4 मीटर, लंबाई 4.5 मीटर और स्पीड 480 किलोमीटर प्रति घंटे। अर्श में जेट इंजन लगाया गया है। इसके अलावा 30 किलो वॉरहेड से लेकर 260 किलो तक का रॉकेट ले जा सकता है। सैटेलाइट नेविगेशन से लैस होता है। इतना ही नहीं, दुश्मन के रडार को चकमा दे सकता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है, शहीद 136 की तरह ये भी स्वॉर्म तकनीक से लैस है, यानी एक बार में मदर ड्रोन से दर्जनों ड्रोन निकलकर एक साथ कई टारगेट पर हमला कर सकते हैं। अर्श के बारे में अमेरिका भी जानकारी जुटा रहा है, क्योंकि जेलेंस्की ने जल्द ही रूस की साइड से एक और ड्रोन अटैक का अंदेशा जताया है। इसीलिए अमेरिका हरकत में आ चुका है। वो यूक्रेन को एक ऐसा हथियार देने जा रहा है जो शहीद और अर्श के अटैक को रोकेगा। यानी अब वो वक्त दूर नहीं जब यूक्रेन में जंग अनमैन्ड वेपन से लड़ी जाएगी। आखिर अमेरिका वो कौन सा रक्षा कवच यूक्रेन को देने जा रहा है जो दुनिया के सबसे तेज और आत्मघाती ड्रोन के अटैक से भी सुरक्षा करेगा? अगली रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी भारतवर्ष।